ये कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है एक अमेरिकन माँ और उसके अमेरिकन बेटे की। ये जो अमेरिकन बेटा है हमारे हरे कृष्णा आंदोलन में, ये एक बड़े स्वामी हैं, इंद्रद्युम्न स्वामी। तो ये काफ़ी वर्षों से प्रचार कर रहे हैं और जब से हरे कृष्णा आंदोलन ज्वाइन किया तब से वो चाह रहे थे कि कुछ हमारी माँ भी भगवान से जुड़े, लेकिन उनको कोई भी इसमें रुचि नहीं थी इस विषय में। तो जब भी मिलते थे तो आप बहस होती रहती थी कि आत्मा, वो बताती कौन देखा, आत्मा है ही नहीं और मरने के बाद कुछ नहीं होता, ये सब पे बहस होती रहती थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि भगवान पे विश्वास करती हो माँ आप? वो एक ही जवाब था, हो सकता है ऊपर कुछ हो तो हो, मेरे को क्या पता है। कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उन्होंने एक काम किया, हर समय मिलते तो एक प्रभुपाद की नई पुस्तक जो थे देते रहते थे, हर समय क्रिसमस वगैरह पे भेजते रहते थे पुस्तकें। तो पुस्तकें बेटा भेज रहा है, वो क्या करते, गराज में वो कचरे ढेर में सब रख देती थी, वहाँ पड़े पड़े वो डस्ट माने धूल जमती रहती थी। तो इस तरह से कई साल बाद ये भी पूरे वर्ल्ड में विश्व घूमते हैं। एक बार उनको रात को, बहुत देर रात को फोन आया माँ का, काफी दिनों बाद आया। तो उनको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये इतनी देर, तो उन्होंने फोन उठाया। तो पहली बात उनकी माँ कहती है, बेटा तुम मेरे को वृंदावन ले जाओगे क्या? तो इनको तो बहुत आश्चर्य हो गया कि माँ वृंदावन जाना चाहती है, कृष्ण, जहां कृष्ण की जगह पर, ये क्या है? ये उन्होंने सोचा इनको वृंदावन के बारे में भी कैसे पता चला। लेकिन वो कह रही थी, नहीं बेटा मैं सीरियस हूं, बताओ कब हम कैसे प्लान कर सकते, कब जा सकते, ये बताओ मेरे को। तो उनको बहुत सरप्राइज हुआ। तो बोले जरूर माँ, ऐसे जरूर जाएंगे, ये तो बहुत, आज सूरज पश्चिम से उग रहा है, कोई बात नहीं हम जरूर जाएंगे, ऐसी क्या बात है। लेकिन क्या, वो दूर बाहर से ही आए थे, बहुत टायर्ड थे। उन्होंने कहा माँ सुबह हम बात कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं सुबह, अभी तो इतना लेट हो गया, मैं तो आंख भी लग गई थी मेरी। उन्होंने कहा जरूर जरूर, कोई बात नहीं बेटा, सुबह बात हो जाएगी। तो सुबह उन्होंने उल्टे जल्दी उठ जाते हैं सब भक्त लोग। सुबह उठे, स्नान किया, फिर माँ को फोन लगाया। तो उनके जो पीटर, उनके जो भाई है, उसने फोन उठाया, कहा कि मम्मी को दो जरा फोन। तो उधर से एकदम साइलेंस, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा भैया मम्मी को फोन दो ना, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने रोते हुए भाई ने कहा माँ तो पिछले रात को ही चली गई। तो उनको बहुत शौक लग गया, क्या हुआ भैया माँ को? रात को ही तो मैंने बात की है। भैया ने कहा हाँ, पिछले 6 महीने से वो कैंसर से लड़ रही थी। अरे तो मेरे को क्यों खबर नहीं की? नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे को कष्ट होगा, मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, भगवान मेरे को कष्ट मत। इसलिए हम जब भी चाहते थे फोन कर, वो कहती थी बिल्कुल नहीं, इसको खबर मत कर। और कहती थी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो एक नित्य आत्मा हूं। आत्मा, मैं कभी मरूंगी नहीं क्योंकि मैं आत्मा हूं, और मैं तो कृष्ण के पास जा रही हूं, तो इसमें दुख की क्या बात है, क्यों किसी को परेशान करना। तो इनको भरोसा नहीं। ये स्वामी बोलते हैं तो माँ को इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? वो तो भगवान में प्राय विश्वास ही नहीं करती थी, वो बोल रही कृष्णा। तो उसका भाई बोला देखो भैया, जब 6 महीने पहले डिटेक्ट हुआ कैंसर और माँ को ये पता चला कि अब ज्यादा दिन की नहीं है मैं, तब उनको थोड़ा उनके जीवन में परिवर्तन आया। काफी वो जो है बहुत
रेस्टलेस रहने लगी और वो चाहती थी कि अब क्या करूं, क्या तुमसे मिलूं या कर। फिर जब फोन करने जाते बोलते नहीं नहीं, उसको परेशान मत करो। फिर एक दिन कहा कि चलो हम लोग गैराज में चलते हैं जहाँ पे सारी चीजें रखी, पुरानी चीजें, और पूरे पुस्तकों का ढेर था। उसने माँ ने कहा चलो भैया इसको बेटा साफ करो। तो हम दोनों ने मिलके पूरा, इतनी सारी किताबें थी तुमने जो भेजी है 25 साल में, सारी साफ साफ करके बेडरूम में लगा दी। अब वो रॉकिंग चेयर पे बैठती थी और एक एक किताब लेके उसने पढ़ना शुरू किया, और कभी उसको अंडरलाइन करती थी एक पैसेज को जिसको समझती थी ये इम्पोर्टेंट है। और फिर इस तरह से ये कुछ उसने टेप्स ऑर्डर की हरे कृष्णा की, लेक्चर्स वगैरह की, वो सुनती थी, किताबें पढ़ती थी। पढ़ने से कुछ ही दिन में उनका डर पूरा चला गया, एकदम शांति आ गई उनके जीवन, कोई घबराहट नहीं, शांति, नींद अच्छी हो गई, पढ़ सुना उन्होंने। लेकिन कैंसर का स्वभाव है और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। तो वो भाई कहता है ये किताबों में आपके भैया क्या है कि आदमी को नीडर बना देता है। तो कल रात को ही उनको लगा कि अब अंतिम समय आ रहा है, तो मेरे को बुलाया रात को और कहा कि लाइन मांगो, इसको फोन लगाओ भैया को। और उन्होंने फोन पे तुमको कहा लास्ट रिक्वेस्ट है कि मेरे को वृंदावन कब ले जाओगे। तो ये जो स्वामी है ये फोन रख के ये रोना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि खैर माँ का अटैचमेंट वो भी है, लेकिन एक गुरु की कृपा, श्रील प्रभुपाद ने उनका ही उद्धार नहीं किया, उनकी माँ जो कि प्राय नास्तिक थी उनका भी उद्धार कर दिया कि अंत समय में वो वृंदावन जाना चाहती है। तो फिर ये खबर आ गई, अपना फ्लाइट से तुरंत घर पहुंच गए मेमोरियल सर्विसेज के लिए। सारा हुआ जो क्रियाकर्म होता है इनका। तो जब वापस यूरोप के लिए निकल रहे थे तो उनके भाई और बहन, उन्होंने कहा भैया अब इनकी जो एशेज है, इनकी अस्थियां, इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा मेरे को पता है माँ वृंदावन जाना चाहती है। तो उन्होंने अस्थियां लेकर सारा वृंदावन में यमुना नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। इस तरह से अपनी माँ की जो अंतिम इच्छा थी कि वृंदावन जाने की, कृष्ण के पास जाने की, उन्होंने वो इच्छा पूरी कर दी। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है जब अस्थियों का विसर्जन, जो हमारी राख होती है क्रिमेशन के बाद जो बचता है, उसका जब विसर्जन गंगा या यमुना में होता है, जब तक होता है वो जीव जो है भगवान के पास जाते, या जब तक रहता है स्वर्ग लोक में रहती है, जब तक वो अस्थियां पानी में रहती है। तो वृंदावन में उनको, तो ये जो कृष्ण की इच्छा, जाने की इच्छा थी, जरूर वो भगवत धाम गई है। तो हर म्रियमाण व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति की ये फाइनल इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वृंदावन जाना है। वृंदावन कृष्ण का प्रिय धाम है। वृंदावन जाने का मतलब कृष्ण के चरणों में विश्राम, कृष्ण के चरणों में स्थान मिलना, कृष्ण की गोद मिलना, इसका नाम है वृंदावन। हरे कृष्ण।